क्वेश्चन 26 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें दे रखी है इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x - 2y और ये हमें क्या दे रखे हैं, इसके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x + 2y इज इक्वल टू 120। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। तो आपको इक्वेशन लिख लेनी है, लाइन की इक्वेशन x y। जब आप x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 60 और y को 0 रखोगे तो x मिलेगा 120। ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 60। x को 0 रखेंगे y 60, y को 0 रखेंगे x 60। तो यहां पर एक और इक्वेशन बची, दैट इज ग्राफ ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां जब आप x को 0 रखोगे ना तो y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी ओरिजिन से पास होने वाली है। बट हमें एक पॉइंट ओरिजिन के अलावा भी चाहिए, तो हम यहां पर x को ले लेते हैं 20। जब x को 20 लोगे तो y आ जाएगा 10। अब इनका ग्राफ बनाना पॉसिबल है, तो हम इनका ग्राफ यहां पर बनाते हैं। दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव x, नेगेटिव y एंड यहां पर y। अब जो इंटरवल हैं वो 120 तक जा रहे हैं, तो हम 20 का इंटरवल लेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120। 20, 40, 60, 80, 100, 120। x0 y 60, x0 y 60 होगा यहां पर, x 120 y 0 यहां पर। तो दोनों को मैप कर देंगे, ये आ गया। दिस इज फर्स्ट लाइन, दैट इज x + 2y इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट वन 0,60 यहां पर, 60,0 यहां पर। आप थोड़ा स्केल से जब बनाएंगे तो ग्राफ और सही बनेगा। x + y इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट है x0 0, दिस इज, एंड x20 y 10, x20 y 10 यहां पर होगा। दिस इज द लाइन, दिस इज x - 2y इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो ये वाली लाइन जरा देखिए, x + 2y। आप क्या करेंगे, x + 2y को ले लिया और ये इनइक्वालिटी साइन वाला साइन ले लें। आप इज इक्वल टू को यहां पर छोड़ दें। अब ओरिजिन इसके इस तरफ है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 + 0 इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20। क्या ये बात सही है कि 0 120 से लेस होता है? डेफिनेटली ये सही है। तो इस लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। नेक्स्ट वाले में रखेंगे 0 + 0 इज ग्रेटर देन 60, 0 इज ग्रेटर देन 60, यानी इस लाइन 0 60 से बड़ा नहीं होता, यानी ये बात गलत है, यानी ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ इसका फिजिबल रीजन होगा। अब आप बोले सर ये तो ओरिजिन से ही पास हो रही है, ये तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो फिर इसका हम कैसे करेंगे? तो आप यहां से कोई पॉइंट ले लो, जैसे 40,10 यहां पर होगा, तो 40,10 रख दो यहां पे। 40 - 20 इज ग्रेटर देन 40 - 20 इज ग्रेटर देन 0, यानी 20 इज ग्रेटर, सही बात है, यानी इस तरफ ही होगा। अब आप चेक कर लो कौन सा फिजिबल रीजन एनक्लोज हो रहा है, तो यहां पर ये फिजिबल रीजन बन रहा है। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमें चाहिए, तो ये पॉइंट तो है 60,0, ये है 120,0
और ये दो हमें निकालने पड़ेंगे। ये इंटरसेक्शन है दो लाइंस के। अब जिन दो लाइंस के ये इंटरसेक्शन है ना, उनको सॉल्व कर लो। वहां से जो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी वो ये पॉइंट होगा। जैसे पहले वाले को हम देखें तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, x 60 यहाँ रख दो तो 120 माइनस 60 y इज इक्वल टू 30, यानी ये पॉइंट तो आ गया 60,30। इसको और चेक कर लेते हैं। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 यहां रखोगे तो x इज इक्वल टू 40। दिस पॉइंट इज 40,20। नाम दे दो इन्हें A B C D। अब हमें फिजिबल रीजन मिल गया, उसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को Z के अंदर रखेंगे। सो Z एट A दैट मीन्स 40,20। जरा रखिए क्या होगा, 5 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 20, तो ये हो गया दिस इज 200 माइनस 40 यानी कि 160। इसके बाद Z एट B यानी 60,30, सो 5 इंटू 60 माइनस 2 इंटू 30, तो ये आ गया 300 माइनस 60 यानी 240। इसके बाद Z एट C यानी 60,0, तो आ गया 5 इंटू 60 दैट मीन्स 300। इसके बाद Z एट D यानी 120,0, 5 इंटू 120 इज 600। वो कह रहा है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर दो, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कहां आ रही है, Z इज मिनिमम एट A, Z इज मिनिमम एट x is equal to 40 and y is equal to 20 and its minimum value is 160 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 160 हमारे पास होगी। तो कुछ नहीं करना होता, यहां पहले आप इन सभी का ग्राफ बनाएं, फिजिबल रीजन निकालें, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालें एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप उन कॉर्नर पॉइंट्स को Z के अंदर रखेंगे आपको वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट जो है वो मिल जाएगा।